चंदू थाली में रखा अचार रोटी के साथ खाने लगता है। अरे भाग्यवान, अचार क्या अचार? क्या मतलब, मैं आपको अचार की तरह दिखता हूँ? आप मेरे बारे में सब सोचते हैं। नहीं भाग्यवान, मैं तो कह रहा था कि हमारी समस्या का समाधान है अचार। कैसे? मेरी बात सुनो ध्यान से तुम। अचार बनाना अब मैं 4 लोगों के घर जाकर बेचूंगा। पहले हम लोगों को अचार का स्वाद चखाएंगे, उन्हें अगर पसंद आया तो वह खरीद लेंगे, अगर पसंद नहीं आया। कैसे नहीं आएगा? मेरी मीना ने जो बनाया है। चंदू एक एक के घर जाता है और अचार के लिए बोलता है। सभी पूछते हैं कि भैया तुम्हारी चोरी हुई थी, अब कैसे हो? चंदू कहता है सब ठीक है, अभी मैंने अचार का धंधा शुरू किया है। हाँ भैया, अच्छा अचार है, 2 किलो कर दो। ऐसे करते करते चंदू अगले गांव पहुंच जाता है। हाँ भैया, अचार चाहिए? अचार तो नहीं चाहिए। अरे चक्कर तो देखो। चंदू का अचार चक्कर वह उसे 2 किलो के लिए बोल देता है। चंदू का सारा अचार धीरे धीरे बिक जाता है। चंदू घर पहुंचा। अरे आप आ गए, कैसा गया आज का दिन? किसी ने खरीदा या नहीं? मैंने कहा था ना, बहुत स्वादिष्ट अचार है। सभी ने खरीद लिया है और टोकरी भी खाली है, यानी कि सारा अचार बिक गया है। मीना बहुत खुश हुई। अब बस तुम ऐसे ही बनाते रहो और मैं घर घर जाकर बेचता रहूंगा। चंदू कहता है कि वह पास के गांव से बेचना शुरू करेगा, क्या पता वहां के लोगों को थोड़ा बहुत पसंद आ जाए। अब हम जितनी जगह जाकर बेचेंगे उतना ही तो हमारा फायदा होगा ना। कल से थोड़ा और अधिक अचार लेकर जाना, दूर दूर के गांव तक भी जाना। ठीक कहा तुमने, मैं ऐसा ही करूंगा। कल से तुम ज्यादा से ज्यादा अचार बनाना शुरू करना। आप 1 हफ्ते रुक जाइए, 1 हफ्ते में बहुत सारा अचार बनकर तैयार कर दूंगी। उसके बाद आप बेचना शुरू कर देना, क्योंकि अचार पकने में भी तो समय लगता है ना। ठीक है, तब तक मैं सब्जियां बेच दिया करूंगा, इससे हमारा घर भी चलेगा और हमें नुकसान भी नहीं लगेगा। इसके बाद मीना अचार बनाना शुरू कर देती है और कुछ दिनों तक चंदू बाजार में सब्जियां बेचता है। कुछ दिनों में अचार तैयार हो जाता है और चंदू भी बेचना शुरू कर देता है। इस बार चंदू दूर के गांवों में जाता है और अचार बेचना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे करके मीना का बनाया हुआ अचार सभी जगह लोकप्रिय हो जाता है। इसके बाद चंदू एक दुकान भी खोल लेता है। अब जो भी ग्राहक आता है उसकी दुकान पर यह आता है। एक दिन वहां से गुजरते हुए जमींदार जी की नजर चंदू की दुकान पर पड़ी। क्या बात है चंदू, तुम्हारी तो दुकान चल पड़ी, तेरा अचार तो चखाना। सुना है तुम्हारी दुकान का अचार सभी को बहुत पसंद आ रहा है। ये तो सबका प्यार है जमींदार साहब, ये लीजिए, आप इसे चख लीजिए, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। ऐसा करो, हमारे घर पर 60 किलो अचार पहुंचा देना, हमारे यहाँ बहुत बड़ा भंडारा है। 1 हफ्ते में हम तुम्हारे घर पर कुछ लोगों को भेज देंगे रात को, इसलिए तुम सारा सामान तैयार रखना। रात को जमींदार के लोग चंदू के घर नहीं पहुंचे। रात भी काफी हो गई थी। ऐसा करिए, आप सो जाइए, अगर कोई आया तो हमें पता चल ही जाएगा, तब उठकर उसका सामान उन्हें दे देंगे। तुम ठीक कहती हो, सो जाना चाहिए, क्या पता वह आज ना आए। चलो सो जाते हैं। अगले दिन जब चंदू और मीना उठे तो घर में फिर से चोरी हो चुकी थी। इस बार चोरी अचार की हुई थी। सुनिए, घर में फिर चोरी हो गई, किसी ने इस बार हमारा रखा हुआ अचार चुरा लिया। चंदू उठा और जाकर अचार जहाँ रखा था वहाँ देखने लगा। मैं जमींदार साहब को बता कर आता हूँ, उन्हें कहीं और से पता चलेगा तो वह गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, आप संभाल लेना सब कुछ। चंदू जमींदार साहब के घर गया। जमींदार साहब, इस बार फिर से आपके लिए जो हमने अचार तैयार किया था वह चोरी हो गया है। हमेशा मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तुमसे कुछ भी मांगता हूँ और वह तुम्हारे घर से चोरी हो जाता है। मुझे लगता है तुम अपना सामान बेचना ही नहीं चाहते। ठीक है, मैं भी नहीं खरीदूंगा आज के बाद तुम्हारा कोई सामान। ऐसी बात नहीं है जमींदार साहब, आप खुद ही सोचिए, मैं आपसे दुश्मनी मोल थोड़ी लूंगा। आप चिंता मत करिए, आपके लिए दोबारा से 60 किलो का अचार तैयार करता हूँ। ठीक है, मगर इस बार कुछ हुआ तब देख लेना। चंदू अपने घर गया, सोचने लगा कि इस चोरी से कैसे बचा जा सकता है। इस बार चंदू ने बहुत सारे मटकों को एक जगह पर रखा और चला गया। अचानक आधी रात को आवाज आई,
सारे के सारे चोर डर से चिल्ला रहे थे। अब जैसे ही चंदू उस कमरे में गया जहाँ पर अचार रखा हुआ था, तो वहाँ देखा सारे के सारे चोर जमीन पर लेटकर चिल्ला रहे थे, अपनी आंखें मल रहे थे। क्या कर दिया? कोई बचाओ, हमें बचाओ, हमें कोई पानी दो, हमारी आंखें चल रही है। अब आया, तुम जैसों की आदत पड़ गई है मेरे घर में चोरी करने की। तुमको मज़ा तो आया ही होगा, कुछ और कर लेते, अभी तो चैन से जिंदगी बता रहे होंगे, पर नहीं, तुम्हें तो चोरी करनी है। अब चलो बताओ, ये क्यों कर रहे थे? ये सब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, हमें सब करने के लिए बाबूलाल ने कहा था। क्या बाबूलाल? भला उसे क्या जरूरत पड़ गई? ये तो मुझे नहीं पता, आप हमें माफ़ कर दीजिए, आप पुलिस को बुलाना बस। ठीक है, नहीं बुलाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है, अगर गांव में तुमने दोबारा कभी चोरी की तो मैं बाबूलाल की मदद से तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी, चंदू भाई हमें माफ़ कर दो। इसके बाद चोर चले जाते हैं। अगले दिन चंदू जमींदार साहब के घर गया। उसने जमींदार साहब को सारी बातें बता दी। जमींदार साहब, ये बाबूलाल ही है जिसने आज तक हमारे घर में चोरियां करवाई है। तुम कैसे कह सकते हो कि सारी चोरियां बाबूलाल ने ही करवाई है? क्योंकि कल मैंने खाली मटके गोदाम में रखवाए थे और दरवाजे के ऊपर मिर्ची की थाली रखवा दी थी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उनके ऊपर लाल मिर्च गिर गई और उनकी आंखों में जलन होने लगी और वह चिल्लाने लगे। बस मुझे पता चल गया, मैं उनके पास गया तो उन्होंने सारी बातें बता दी। इस बाबूलाल को पकड़ लो और पुलिस को फ़ोन करो। तभी सेठ के आदमी बाबूलाल को पकड़ कर लाते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए जमींदार साहब, कुछ कीजिए, भला मैं इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, कुछ रहम कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। तुमने चंदू के साथ क्या किया, उससे माफ़ी मांगो, जाओ। मुझे माफ़ कर दो चंदू, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। लालच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तो तुमसे हुई है, लेकिन तुम्हें छोड़ देना मेरे बस में नहीं। आज तुम्हें छोड़ दूंगा तो कल कोई और चोरी करेगा। उनके पास एक सबक जाना चाहिए कि जैसा करेंगे वैसा ही बढ़ेंगे, इसलिए मुझसे किसी चीज़ की उम्मीद मत रखना। तभी पुलिस वाले आकर बाबूलाल को गिरफ्तार कर ले जाते हैं। कुछ दिनों बाद चंदू वापस जमींदार जी के पास जाता है। ये लीजिए जमींदार साहब, इस बार आपके घर में हमारा सामान आखिरकार पहुंच गया। ये लो तुम्हारे पैसे। चंदू, तुम सच में ईमानदार और मेहनती किसान हो, हमें तुम पर नाज है। आपका बहुत शुक्रिया सेठ जी, चलिए अब मैं चलता हूँ। इसके बाद चंदू अपने घर लौट गया और इसके बाद से चंदू के घर में कभी चोरी नहीं हुई। चंदू का काम बहुत अच्छे से चलने लगा।